आप में से कुछ लोगों ने ट्रेडिंग अभी शुरू किया है, कुछ लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, कुछ लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल से ट्रेड कर रहे हो। इन सभी सेगमेंट्स में आप सब जो ट्रेडिंग पर आए हैं, तो ट्रेडिंग में आने के बहुत सारे ज़रिए होंगे जहाँ से आप आए होंगे। कुछ लोग यूट्यूब में देख कर आए होंगे, कुछ लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल से आए होंगे, कुछ लोग टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू आए होंगे, कुछ लोग लोगों को लाइव ट्रेडिंग करते हुए देख कर वहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए देख कर आए होंगे। तो हर किसी का इस फील्ड में आने का एक ज़रिया होता है और आप इन्हीं में से किसी एक ज़रिए से आए हो। इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होप्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ आए होंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बिताने के बाद भी आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। अब इस बात में जो कंसिस्टेंटली शब्द है, इस पर गौर करना। ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल की बात हो रही है। यहाँ ये बात नहीं हो रहा है कि आप आए, आप 1 दिन 2 दिन आप कुछ प्रॉफिट बना लिए या किसी दिन कुछ प्रॉफिट बना लिए, कोई बड़ा प्रॉफिट बना लिए और आपका काम हो गया। तो इस तरह से प्रॉफिट करना को प्रॉफिटेबल नहीं कहा जाता है। प्रॉफिट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ है कि कम से कम आपको 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना लगातार प्रॉफिटेबल रहना होगा। हर दिन नहीं, बट जब उस टाइम फ्रेम के एंड में आप बात करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। तो ये है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो लोग किसी प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट हैं या आप लोगों ने किसी कोर्स को ज्वाइन किया है, आपका कोई मेंटर है, तो इन सबको ज्वाइन करके जिनको समय हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय आपको हुआ है, इस समय में आप एक चीज़ अपने आप से सवाल पूछो कि क्या उस कम्युनिटी में या उस ग्रुप में कोई ऐसा सेगमेंट है, कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे होने के बाद लगातार 10 महीने, 12 महीने, एक लंबे समय तक कोई इंसान लगातार प्रॉफिट कर रहा है। और अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो क्या वो आपको विजिबल है? क्योंकि आप 2-3 चीज़ देखते होगे कि कोई आया, उसने प्रॉफिट शेयर कर दिया कि आज मैंने 50,000 कमा लिए, आज मैं 1.5 लाख कमा लिया, आज मैंने ये कॉल बाई किया, आज मैंने ये पुट बाई किया, आज मैंने इतना बना लिया। तो ये सब आप देखते हो, बट आपके लिए ये जो डेटा है ना, काफ़ी रैंडम और फ्रेगमेंटेड है। आप कभी भी इस बात से ये जज नहीं कर पाओगे कि अल्टीमेटली इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कौन है, लाइक लंबे समय तक प्रॉफिटेबल कौन हो पा रहा है। तो ऐसा आपको मिलेगा कि 99% से ज़्यादा चांस है कि लोग ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर आप एक और सवाल पूछो अपने आप से, तो क्या कोई फ़ायदा है इस तरह के ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके या किसी लाइव ट्रेडिंग सेशन को लगातार देखकर? क्या फ़ायदा है अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो ये सब चीज़ें करने के बाद भी? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? क्या आपके मेंटर की है या आपकी है? गलती जो है इससे भी काफ़ी बड़ा है। गलती ना उनकी है, ना आपकी है, ना किसी एक इंसान की है। गलती इस पूरे सिचुएशन की है, कंप्लीट माइंडसेट की है, जिस माइंडसेट के थ्रू आप मार्केट पे एंटर करते हो। इसमें सिचुएशन की गलती ऐसे है, आप सोशल मीडिया में जो देखते हो, जो चकाचौंध देखते हो, उसके बाद आप अपने होप्स को बहुत हाई कर लेते हो और आपको ये पता नहीं हो पाता है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने के लिए एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, कितना वर्क लगता है, कितना टाइम लगता है, ये सब के बारे में आपको आइडिया होता नहीं है। आप बस लोगों के दिखाए हुए चीज़ों को देखते हो और अपने मन में होप्स और एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो। तो यही है गलती की पहली जड़। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक मार्केटिंग का ट्रैप फैला हुआ है, ये जो सोशल मीडिया में आप देखते हो, इन सब ट्रैप से कैसे निकलना है, और अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक्चुअली में क्या वर्क चाहिए और कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आप खुद का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो और कैसे अल्टीमेटली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या नहीं सोचना है। सबसे पहले, अगर आप कहीं भी कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते हो, आप किसी चैनल्स को ज्वाइन करते हो, आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, तो आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस और होप्स नहीं रखना। आपको किसी लाइव ट्रेडिंग सेशन में नहीं जाना है। आप इस तरह की किसी भी हरकत करते हो तो इन सब चीज़ों से आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। बट क्या ये आपके सक्सेस के जर्नी का कोई पार्ट नहीं है? तो बिल्कुल ये पार्ट हैं। आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। आपको कोर्सेज भी देखने हैं, आपको फ्री वीडियोज भी देखने हैं, आपको आर्टिकल्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ने हैं, आपको सब कुछ करना है। बट इन सब चीज़ों से आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये आपके जर्नी के एक पिलर्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, जिनको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। इनको क्रॉस करोगे तभी आप इस सिस्टम को समझोगे, मार्केट में क्या चल रहा है आप ये जानोगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, मार्केट्स के बारे में पता लगेगा, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस आप सीखोगे, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स को देखोगे, डिफरेंट लोगों की स्ट्रेटजी को देखोगे। बट इससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल आपको जो बनाएगा वो है आपका खुद का बनाया हुआ एक प्रॉफिटेबल सिस्टम। कि पहले जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात किया, आपके जो भी ले लो, आप कोर्सेस ले लो, वीडियो ले लो, कुछ भी ले लो, इन सब से आप जब सीखोगे
ट्राई करोगे तभी जाके अल्टीमेटली आप अपना एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बना पाओगे। और जब अपना सिस्टम आप खुद से बनाओगे, खुद के डेटा से बनाओगे, तो वो सिस्टम आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल के रास्ते पे ले जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इन सिस्टम्स को कैसे बनाया जाए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसमें एक सबसे पहला पार्ट होता है स्ट्रैटेजी और सेटअप। आप किसी भी सेटअप में, किस तरह के सेटअप में आप एंट्री करते हो, आपका एंट्री क्या होता है, आप किस तरह से डिसाइड करते हो अपने स्टॉक्स को आप पिक कैसे करते हो, या जिस भी स्ट्रिप पे आप ट्रेड करते हो उस पर आप ट्रेड क्यों करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, तो ये आपका एक सेटअप का पार्ट आएगा। अब ये सेटअप का पार्ट आपको कैसे मिलेगा, वही चीज आपने जितनी भी बुक्स से, कम्युनिटीज से, लाइक वीडियोस देखकर, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके, लाइव सेशन अटेंड करके, इन सारी चीजों को करके आपने जो सीखा उन चीजों के बेसिस पे आप अपना एक सेटअप डिसाइड करोगे। या तो आप किसी का सेटअप कॉपी करोगे, या उस पर थोड़े ट्विक्स करोगे, या खुद का एक सेटअप बनाओगे जब आप थोड़ा मास्टर हो जाओगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो सेटअप या स्ट्रेटजी जो है ये तो एक पार्ट हुआ, ठीक है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका ये स्टेप 1 में ये आ जाएगा कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और इन्हीं चीजों में मदद करता है आपका वो पुराना जर्नी, जो बिगिनर का जर्नी होता है। सेकंड स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हर ट्रेडर का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पुराने वीडियो में भी मैंने बात किया था कि रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे काम करना चाहिए, और मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपको एक अपना एक स्टेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा, ये भी बनेगा आपके एक्सपीरियंस से, आपको ट्रेडिंग करते करते। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सिस्टम बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ये सारी चीजें कब बनेगा, जब हम सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे 1 by 1, तब आप अल्टीमेटली देखोगे कि आपको किस तरह से ये बनाना है। और रिस्क मैनेजमेंट पे मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, और ये जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स पे मैं एक एक फुल वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। आप कमेंट बताओ कि आपको कौन से पॉइंट पे वीडियो जल्दी चाहिए और जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्टेप 3 है प्रैक्टिस, कि आपने देखो अपना स्ट्रेटजी बना लिया, आपने एक सेटअप चूज कर लिया, जो भी सेटअप आपने चूज किया, किसी भी सेटअप, देखो जो सेटअप होता है वो किसी इंसान के दिल से जुड़ा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के सेटअप में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। जैसे किसी को स्कैल्पिंग पसंद आता है, किसी को इंट्राडे पसंद आता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग पसंद आता है। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको एक सेटअप डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो सेटअप डिसाइड करने के बाद उस पर आप करोगे प्रैक्टिस। ये आपका स्टेप 3। प्रैक्टिस में अभी तक आपने क्या किया, आपने सेटअप बना लिया, सेटअप डिसाइड कर लिया अपनी लर्निंग से, फिर आपने एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिसाइड किया, किस तरह से आपको रिस्क को मैनेज करना है, कितना आपको लॉस लेना है, क्या आपकी पोजीशन साइजिंग होने वाली है। इन सब चीजों को देखने के बाद आप करोगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब किस तरह से प्रैक्टिस करना है, तो मैं प्रैक्टिस पे भी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में बेसिक आप इतना समझ लो कि जो भी सेटअप आप देखते हो उस पर आपको ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड अभी आपको लेना नहीं है, बस देखना है कि आपने जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, कितना हुआ, ये सब आपको नोट करना है। ये हुआ आपका स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पे, बैक टेस्ट। तो एक तो हुआ कि आप स्ट्रेटजी को आप टेस्ट कर रहे हो, फॉरवर्ड में मार्केट में जा रहे हो, देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तक आपने असली पैसे नहीं लगाए हैं। तो जिस भी सेटअप को आप डिसाइड करोगे ना, तो सेटअप को डिसाइड करने के पहले का भी एक स्टेप है, वो है बैक टेस्टिंग करना, कि जिस सेटअप को आप चूज करने वाले हो, जिस बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, वो एक्चुअली में किस तरह से ट्रेड होता है उस पर जब आप ट्रेड लेते हो तो वो मार्केट में किस तरह से वो ट्रेड्स बिहेव करते हैं। इसके लिए आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने सेटअप पे थोड़ा बैक टेस्ट करोगे। तो ये जो बैक टेस्ट और प्रैक्टिस है ना, ये दोनों साइड बाय साइड चलता है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि आपने जो सेटअप डिसाइड किया उसको आप पहले बैक टेस्ट भी कर रहे हो साथ में पास्ट डेटा पे, और आप आगे मार्केट पे फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप अपने सेटअप को टेस्ट कर रहे हो पुराने डेटा पे, आप देख रहे हो वो कैसा बिहेव करता है, और आप रियल मार्केट में भी सेटअप को ट्राई कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि वो कैसे बिहेव करता है। तो ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो इससे आपको एक चीज आएगा, जो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करो, 2 महीने 3 महीने में कुछ भी कर लो, आप इतने कम टाइम पे आप मास्टर नहीं कर सकते हो किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को। तो ये जो प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको क्या आएगा, आपको आएगा पैटर्न रिकॉग्निशन। आपका दिमाग पैटर्न्स देखता है। तो आप कितने भी रूल्स को, सेटअप को बना लो, कितना मैकेनिकल बन जाओ, अल्टीमेटली आपके दिमाग को पैटर्न फॉलो करना आना चाहिए। पैटर्न जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि किस तरह से ऐसा जब मार्केट में होता है तो क्या बिहेवियर आता है, इस तरह का सिचुएशन बनता है तो क्या होता है, इस कंप्लीट सिचुएशन को आपको समझने के लिए आपको समय लगेगा। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चार्ट में जाके पुराने डेटा को देखोगे, नया डेटा जब बनेगा तो आप प्रैक्टिस करोगे, तो इससे धीरे 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 आपको, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बिगिनर्स है ना, ये इस बात से रिलेट कर पाएंगे, और जो बिगिनर्स से थोड़ा आगे जा चुके हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे कि शुरुआत में जब आपने किसी मेंटर को फॉलो किया, किसी कोर्स को फॉलो किया, तो आपको मेंटर ने जो दिखाया आपको बस वही दिखाई दिया। बट धीरे धीरे जब आप समय बिताते हो ना, तो आपको कुछ ज्यादा चीजें दिखने लग जाती है। मार्केट जो है, चार्ट जो है, आपसे बातें करने लग जाता है। तो ये एक स्टेप है जहां तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए। इसके पहले आप अगर 50 कोर्सेज होप करते हो, 50 जगह ज्वाइन करते हो, सब कुछ करते हो, हर जगह जाते हो और छोड़ देते हो, जाते हो छोड़ देते हो, क्योंकि वो सेटअप तुरंत काम नहीं किया। तो तुरंत काम नहीं किया इसलिए आप छोड़ दे रहे हो, तो आप कभी भी पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे।
तो आपको एक या दो सेटअप लेकर उसमें आपको पैटर्न रिकॉग्निशन सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस करते करते, और इन सब चीज़ों को करते करते आप करोगे पेपर ट्रेडिंग। अब आता है आप असली में पेपर ट्रेडिंग करोगे। स्टेप 5, पेपर ट्रेडिंग में अब आपने सब कुछ किया, सेटअप बनाया, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना लिया। अब आप रियल मार्केट में जिस तरह से ट्रेड करोगे अब आपको वो सिमुलेट करना है। आपको पेन पेपर लेना है या कोई भी पेपर ट्रेडिंग के वेबसाइट में चले जाना, ट्रेडिंग व्यू में भी पेपर ट्रेडिंग होता है। पेपर ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, एग्जैक्ट सिमुलेट करना है। जिस ट्रेड पे आप जहां एंट्री करोगे, जहां एग्जिट करोगे, जहां स्टॉप लॉस लोगे, ये सब चीज करने के बाद क्या होगा, आपको एटलीस्ट अपने सेटअप पे, अपने बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स पे, इन सब चीजों पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पेपर ट्रेडिंग कर लोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मेरा सेटअप कितना पावरफुल है, मैं कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सेटअप पे ले सकता हूँ। इन सारी बारीकियों के बारे में आपको पेपर ट्रेडिंग में पता चलेगा। बस पेपर ट्रेडिंग में एक चीज आप नहीं जान पाओगे कि रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो उस समय पे जो इमोशनल टर्मोइल होता है, और ये सारा जो मैंने स्टेप्स पे बात किया ना, स्टेप 1 to 5, ये सारा आपको एक बेहतर टेक्निकल एनालिसिस करने में, रिस्क प्रोफाइल समझने में, इन सब चीजों में आपको ये मदद करेगा। बट जो लास्ट का पार्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका इमोशन। मार्केट में आप सब कुछ सीखने के बाद भी आप इमोशनल टर्मोइल से कैसे बचोगे, और इसी समय पे आता है आपको पेपर ट्रेडिंग से। जब आपको पेपर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मैं अच्छे से सब कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, मार्केट जिस तरह का थॉट दे रहा है मैं उस पर रिएक्ट कर पा रहा हूँ, मार्केट मुझसे जो कहना चाह रहा है, चार्ट्स मुझसे जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सब कुछ करने के बाद आपको रियल ट्रेडिंग के गेम में उतरना है, जो अल्टीमेटली आप कैसे प्रूव करोगे, पेपर ट्रेडिंग से आपने अपने आप को प्रूव कर लिया है। अब आप करोगे रियल ट्रेडिंग। अब रियल ट्रेडिंग में क्या करना है, किस तरह से आपको कैपिटल का यूज करना है, कितना कैपिटल लेकर आना है। अगर आपका कंसिस्टेंट इनकम किसी जॉब से या किसी बिजनेस या किसी भी तरह से है, तो आप किस तरह से आपको कितने पैसे लगाने हैं, क्या करने हैं। और अगर आपके पास कोई स्टेबल सेविंग है कि आपने कुछ सेविंग किया हुआ है या आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उससे आपको लगाना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, कितने पैसे लगाने हैं शुरुआत में, स्टार्ट कैसे करना है, और करने के बाद धीरे धीरे स्केल अप कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना उसको। उससे आपको एक्जैक्टली मालूम पड़ेगा आपको कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और जब आप ये सब कर लोगे, अल्टीमेटली आप अपने रियल कैपिटल से शुरू कर दोगे, एक छोटे कैपिटल से, तो धीरे धीरे फिर आप अपने आप को प्रूव करते जाओ, अपने आप को टेस्ट करते जाओ। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते जाओ, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। बीच में आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना मेहनत तो नहीं लगना चाहिए, या इतना कैसे मार्केट हो सकता है, मार्केट तो गेट रिच क्विक का स्कीम है। ऐसा नहीं होता है। जितना इस प्रोसेस से आप डेविएट करोगे ना, अपने सक्सेस को उतना डिले करोगे। आप 5 साल 10 साल तक लग जाओ मार्केट में, आप हॉपिंग करते रहो, इधर उधर करते रहो, हर समय आप सोचते रहोगे कि अब बस कुछ दिनों में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, कुछ दिनों में हो जाऊंगा। ऐसा हो नहीं पाएगा। और अगर आप सिस्टम पे स्टिक कर गए तो 1 साल 2 साल 3 साल एक छोटा समय लगेगा आपको, लेकिन एक बार आप इस प्रोसेस से गुजर गए तो उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद अपने डेटा के बेसिस पे अपना सिस्टम बनाओगे, अपने सिस्टम्स को मॉडिफाई करोगे, और जब ये सब चीज आपको आ जाएगा तभी जाके आप असली में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और जब आप रियल ट्रेडिंग कर रहे होगे या पेपर ट्रेडिंग कर रहे होगे तो उस समय आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है। जर्नल के बारे भी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, और जर्नल पे भी एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा कि जर्नल एग्जैक्टली करना कैसे है। पेपर ट्रेडिंग के समय जर्नल आपको कैसे करना है, रियल ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको जर्नल कैसे करना है, और जर्नल से भी आपके इंसाइट्स निकलेंगे, और वही जर्नल के जो इंसाइट्स होंगे ना, वो आपके सिस्टम को एक रिकरिंग बेसिस पे इंप्रूव करने में मदद करेंगे। इसीलिए जर्नल इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक जर्नल तो नॉन नेगोशिएबल है, आपको जर्नल करना ही करना है। तो जब ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। फिर बात आएगा स्केलिंग का। आप स्केल कैसे करोगे, अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड कैसे करोगे, और स्केलिंग के टॉपिक में हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जितने भी चीजों को डिस्कस किया है ना, जो भी सिस्टम्स के प्रोसेसेस थे, स्टेप 1 स्टेप 2, इन सारे स्टेप के बारे में मैं डिटेल वीडियोज भी लाऊंगा, जिसमें आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर स्टेप को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।